बात रामायण काल की है। रावण के एक बेटे का नाम था मेघनाथ। उसका एक और नाम भी था इंद्रजीत। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए दिए गए थे। इंद्र पर जीत हासिल करने के बाद इंद्रजीत कहलाया और मेघनाथ मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण पड़ा। वह एक वीर राक्षस योद्धा था। युद्ध के दौरान जब उसके सारे प्रयत्न विफल हो गए, लक्ष्मण के घातक वानों ने मेघनाथ को मार गिराया। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। उसका सिर श्री राम के आगे रखा गया। तब श्री राम ने कहा, इसके सिर को संभाल कर रखो। श्री राम चाहते थे मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को दिया जाए। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को वान के द्वारा मेघनाथ के महल में भेज दिया। जब भुजा मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को मिली, उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेघनाथ की भुजा हो तो मेरी दुविधा दूर करो। सुलोचना के इतना कहते ही भुजा में हलचल हुई। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण की प्रशंसा के शब्द लिख दिए। सुलोचना वह कटा हुआ हाथ लेकर रावण के पास पहुंची और उससे अपने पति का सिर मांगा, क्योंकि वह सती होना चाहती थी। रावण ने उसे 4 घड़ी प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन सुलोचना ने रावण की बात नहीं सुनी और वह तुरंत श्री राम के पास पहुंच गई। सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपके शरण में आई हूँ। मेरे पति का सिर मुझे लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो सकूं। उसका दुख देखकर राम ने कहा, मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। परंतु सुलोचना ने कहा, मैं नहीं चाहती मेरे पति जीवित होकर संसार में कष्ट भोगे। मैं उनका सिर लेकर उनके साथ सती होना चाहती हूँ। राम ने सुग्रीव को मेघनाथ का सिर लाने को कहा, परंतु सुग्रीव के मन में एक आशंका थी कि मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण के गुणगान कैसे किए। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उसने सुलोचना से कहा कि वह उसकी बात तभी मानेगा जब वह नरमुंड हंसेगा। सुलोचना की सतीत्व की ये बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ में जो लिखा है उसे यह सब सत्य नहीं मानेंगे। ना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना को अपने पति का कटा हुआ सिर मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।